इंसान जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपनी बिताया हुआ दुख और सुख का हिसाब करते हैं। आखिर में यही पता चलता है कि सुख सिर्फ कुछ समय का मेहमान की तरह आए थे और चला गया। सबसे समय का आदि अंत जो नहीं देखा, हमारा साथ ही रह गया, वो है दुख। दुख के समय निकलता आंसू और दोस्तों का साथ, परिवार का दिया हुआ हौसला, प्यार जीवन में एक अलग अनुभव सृष्टि करता है, अनुभूति का सृष्टि करता है। ऐसा कुछ दोस्त परेशानी का बजाय बनकर सामने आया। कुछ मित्र तो ऐसा भी है जो आपका दुख का समय साथ दिए बगैर ही अपना स्वार्थ के कारण दूर हट गया, और यही साथ अकेलापन में कुछ ऐसा नया दोस्त मिल गया जो अनजान होकर भी अकेला अपना सारा प्यार दिया, समय का साथ साथ वो भी अपना बन गया है। जिंदगी का हंसना रोना, खुशी और प्यार का वो पल, यही हम लोगों का प्राप्ति है, और बीता हुआ समय का कष्ट और उनमें मिला उपलब्धि हमारा अनुभव है, कुछ सीख है। हम साधारण इंसान इसी को ही तो तजुर्बा कहते हैं। क्या हम ये जानते हैं, यही तजुर्बा हम दो तरह के इंसान में देख पाते हैं। एक जिसका ऊपर बहुत ज़्यादा उम्र हो गया है, और दूसरा जो अपनी उम्र से ज़्यादा दुख देखा हो। हम दुख क्यों पाते हैं, यही प्रश्न आ रहा है ना। हम दुख इसलिए पाते हैं क्योंकि हमें समझ नहीं आता है कौन सा इंसान सही है और कौन गलत। कभी कभी इंसान कोई भी गलत नहीं होता है, समय और सिचुएशन हमारे अनुकूल नहीं होते हैं, और यही गलत समय और सिचुएशन के चलते इंसान को थोड़ा परेशानी होता है, और यही परेशानी में अगर कोई गलत डिसीजन ले लिए तो दुख उठाना पड़ता है। मानो तो आपकी नासमझी, गलतफहमी आपको दुख देते हैं। काफ़ी हद तक दुख का कारण है आपका जिद्दीपन, गलत दोस्त का चयन। जब आप जानते हो कि आपका द्वारा लिया गया डिसीजन गलत है, तब भी आपका जिद का परिवर्तन करके क्यों गलती को सुधार नहीं करते। दूसरी ओर जब कोई ये समझ जाते हैं कि गलती और किसी तरह सुधारा नहीं जा सकता है, तब माफ़ी मांग लो तो समस्या का समाधान हो सकता है, समस्या को सुधारा जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप अपनी उम्र ज़्यादा होने के कारण या फिर किसी उच्च ओहदे पर रहने के लिए कारण हमारा घमंड इतना बढ़ जाता है जो हम माफ़ी तक नहीं मांग सकते हैं, जो और एक गलती का शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा दुख और एक वजह से हमें मिलता है, और वो है हमारा उम्मीद। यही उम्मीद कभी जीने का बजाय बना देता है किसी को, और कभी जहर के तरह हमारे जीवन में घोल के हम सबको दुख देते हैं। हम सब यही सोचते हैं कि हमारा एक छोटी सी उम्मीद, एक सपना माँ बाप पूरा नहीं किए, उनकी वजह से हमारा सारा सपना अधूरा रह गया। चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे किसी मुसीबत में साथ की हो, या जीवन साथी चुनने का हो। फिर उम्मीद जगता है एक सबसे खास दोस्त जो हमारा जीवन साथी के रूप में आता है। किसी न किसी समय, किसी न किसी कारण बस उनसे भी हमारा उम्मीद टूट जाता है, तो मन में दुख का प्राचुर्य और बढ़ जाता है,
तब आता है उम्मीद का बड़ी। हमारा संतान के ऊपर अगर किसी वजह से उनसे भी उम्मीद टूट जाता है तो वही लोग बोलते हैं जीवन एक तप्त मरुभूमि की तरह है जो सिर्फ जीवन में कष्ट के अलावा कुछ नहीं दिया उन्हें, परंतु वो व्यक्ति उन सब व्यक्ति के लिए जीवन बंद कर दिए थे और उनका खुद का हाथ लगा सिर्फ निराशा। तो मान लो मेरे बात को, उम्मीद एक बड़ा धोखा है। कभी यही उम्मीद अथल समुद्र में एक दिशा निर्देशक कंपास के तरह काम करता है तो कभी धू मरुभूमि में ओएसिस के तरह काम करता है। हम और आप सबको शायद जिंदगी जीने का एक साधन बन सकता है। उम्मीद उसके साथ अगर हमारा किया हुआ कर्मों जोड़ देते हैं तो कर्मों के वजह से ही हमारा उम्मीद पूरा होता है, नहीं तो हाथ आता है मरुभूमि का तप्त बालू का राशि। और अथल समुद्र में जैसे आप दिग्भ्रष्ट हो सकते हो वैसे ही कर्मों के बिना सिर्फ उम्मीद आपका दिशा भी भ्रष्ट हो जाएगा। उम्मीद के अनुसार सही दिशा में आपको आपका कर्म करना होगा, तभी आपका जीवन खुशी और आनंद उल्लास से भर जाएगा। कर्म, उम्मीद, तजुर्बा सब जीवन का एक अंग है, एक के बिना दूसरा नहीं आ सकता है। इसीलिए कर्म करो, उम्मीद रखो खुद से, ईश्वर पे भरोसा रखो, जिंदगी सुधर जाएगा। आप खुश रहो, सबको खुश रखो, सबके लिए अच्छा सोचो, यही हमारा उम्मीद है। सबका उम्मीद पूरा हो, ईश्वर से मेरा यही प्रार्थना है।